हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेशरम रंग पठान मूवी का सॉन्ग है। हमारे लीडर हैं वो इतनी सी बात पे आहत हुए हैं, इनके जो इमोशन है वो बात बात पे आहत हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में भी जो एक समय हुआ करता था। जो हमारे हिंदुस्तान के जो नेता हुआ करते थे, लीडर्स हुआ करते थे, वो ये सोचते थे कि हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको अंधकार से उजाले में कैसे लाया जा सके। और आज के जो नेता हैं ये क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको उजाले से अंधकार में ले जाया जा सके। एक्चुअली में ये चीज जरूरत नहीं है, ये चीज चाहिए ही नहीं है हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को जो चल रहा है। दीपिका पादुकोण के साथ साथ शाहरुख खान पर भी उंगलियां उठने लगी। और जब बात शाहरुख खान की आई तो ऐसा थोड़ी हो सकता था कि दूसरी तरफ से सपोर्ट में ना आए। इन्हीं को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रकाश राज की, क्योंकि कमेंट पढ़ना चाहूंगा दोस्तों। उन्होंने बोला है कि जो भगवाधारी ड्रेस पहन करके 11 रेपिस्ट को माला पहनाते हैं, क्या वो चीज सही है? ये नफरती बयान देते हैं। ये जो स्वामी जी हैं वो भगवाधारी ड्रेस पहन करके एक नाबालिग का रेप कर लेते हैं, क्या ये सारी चीजें सही हैं? अगर अंकुश लगाया जाए तो इन सब चीजों पे लगाया जाए। इसके बाद रिया रोहतगिया ने भी एक लंबी चौड़ी कमेंट की है। इतना तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना जरूर पढ़ना चाहूंगा। इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको बेवकूफ बताया है, बेवकूफियां बताई है लोगों की कि इस तरीके का प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली में इन्होंने बोला है कि हम भी एक ड्रामा एक्टिंग कर रहे थे तो वहां पर हमारी जो कॉस्ट्यूम थी वो इसी कलर की थी, लेकिन हमने उसको फाड़ा भी है, लात भी मारी है, फेंका भी है। हमारी तो कोई भावना आहत नहीं हुई है। तो इसी चीज को सपोर्ट करते हुए जो बाहुबली मेकर है सोबू यारलगड्डा, उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि ये सब बेवकूफी है और कुछ नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है उसको जान लेते हैं। जेएनयू के अंदर जब स्टूडेंट्स को पीटा गया था तो उनकी सपोर्ट में चली गई थी दीपिका पादुकोण, क्योंकि उनकी एक मूवी आ रही थी छपाक। वहां पर बीजेपी वालों ने उनको वहीं से टारगेट रोल करना शुरू कर दिया था, टुकड़े टुकड़े गैंग। हालांकि वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो कोमल वहां पर थी, जो दंगे में उनका नाम आया था, उनको पुलिस ने कुछ कहा भी नहीं है। आज सरकार उनको भूल गई है, आप भी भूल जाइए। तो दीपिका पादुकोण की ये हिस्ट्री थी, ये खुद भी बता रहे हैं और कि वो गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर रह चुकी हैं। तो यानी कलर से तो कोई आपत्ति नहीं है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं वहां पर ये जाकर के जो खड़ी हुई है उससे जरूर आपत्ति है। बात कर लेते हैं अब शाहरुख खान की। दोस्तों, शाहरुख खान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान या दुनिया के कोने में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शाहरुख खान को ना जानता हो। हर कंट्री के अंदर शाहरुख खान को जाना जाता है। यानी इतनी हमारे मोदी जी की पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी शाहरुख खान की है। हिंदुस्तान से पहला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दुनिया भर में जाना जाता है, जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। और हाँ, इनके पास इंडिया की ही सिटीजनशिप है। कुछ दूसरे लोगों की तरह इनके पास कैनेडियन जो सिटीजनशिप है वो नहीं है। शाहरुख खान की अगर बात करें दोस्तों तो शाहरुख खान के बारे में बहुत सी बातें हैं जो आजकल स्क्रॉल भी की जा रही है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने अपनी बातों में जवाब भी दिया है। इस तरीके की कुछ रील्स हैं जो रिलीज हो रखी हैं। दोस्तों, शाहरुख खान की अगर बात करें तो एसिड अटैक जो सर्वाइवर है उनको सपोर्ट करते हैं, जो कैंसर पेशेंट है उनको सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब पीपी किट नहीं मिल रही थी तो 70,000 पीपी किट इन्होंने अलग अलग स्टेट को डोनेट की। 100 करोड़ इन्होंने डोनेट किए। पीएम केयर फंड जिसपे इतने सवाल उठते हैं वहां पर इन्होंने डोनेट किया। और इन्हीं की जो मील फूड कंपनी है उससे हजारों लोग खाना खाते हैं। तो ये शाहरुख खान के बारे में है। एक्चुअली में जो पॉजिटिविटी है वो आपको नहीं दिखाई जाती, आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। जो चीजें आपके काम की नहीं है बार बार आपको वही चीजें दिखाकर। शाहरुख खान के अगर देशभक्ति की भी बात करें तो उनके माता पिता को भी देख सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जामिया से पास आउट है। कौन सा नेता जामिया से पास आउट है? दोस्तों, कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन पे सिर्फ इतना आते हैं कि अगर ये कलर यानी ये रंग जो है ये इतने इंपॉर्टेंट होते तो संविधान सभा के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बीएन राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे, ये कुछ भी कर सकते थे। क्या उन दो रंग को मेंशन करना ये भूल गए? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कल को कोई अगर सूरज पे दावा करने लगे कि उसकी रोशनी भी ऐसी है तो हमारा है, दूसरे लोग नहीं रह सकते इसकी रोशनी में, क्या ये पॉसिबल होगा? या कल को आकर के कोई ये कहने लगे कि जो खेती है वो हरे रंग की है, ये तो सिर्फ हमारी है, आप यूज नहीं कर सकते, क्या ऐसा हो सकता है? क्या डेड बॉडी के ऊपर सफेद कपड़ा डाला जाता है तो कल को कोई आकर के ये कह दे कि तो तिरंगे का रंग है, ये नहीं कर सकते आप, क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली मैं दोस्तों मैं पब्लिक ओपिनियन लेकर के आने वाला था, लेकिन लोग कैमरे के सामने ये सब चीजें बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर खड़ा होकर आज बोलना पड़ा है। और दोस्तों, एक्चुअल में अगर ये सब चीजें इतनी जरूरत की थी, इतनी प्रॉब्लम वाली थी, तो रवि किशन से लेकर अक्षय कुमार तक जितने भी लोग हैं वहां से बहुत पहले उठ चुकी होती। यानी रवि किशन, जो मनोज तिवारी, इवन वो चिंकिया के पापा तो बियर लेकर के नाच रहे हैं, वो बियर वाली के पीछे पड़े हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और उसकी क्या बात करें, जो खुद एक हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है। स्वामी चिन्मयानंद, जो खुद एक हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है। अक्षय कुमार, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं है।
उनको देख लो आप, गाने में हरे राम भी हो रहा है और किस तरीके की कॉस्ट्यूम है ये भी आप देख सकते हैं। तो विवाद सिर्फ और सिर्फ उन चीजों से है जिनको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों यही था मेरा सब आप ओपिनियन आप लोगों को बताने का। और हाँ, संविधान के अंदर ये कलर डाले गए हो नहीं डाले गए हो, लेकिन एक चीज जरूर डाली गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हर इंसान को जीने का अधिकार है जिस तरीके से वो चाहता है। कुछ लिमिटेशन होती हैं वो अलग बात है, लेकिन आप किसी को भी इन चीजों से टारगेट नहीं कर सकते। अगर टारगेट होता तो सेंसर बोर्ड इसको पास ही क्यों करता। रही बात दोस्तों बायकॉट करने की, तो बायकॉट करने से तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी मिलती है। आप इस पर ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान का जो इंडिविजुअल है 5 घंटे मोबाइल फोन चला रहा है, यानी इसको कोई दूसरा काम ही नहीं है। 19 घंटे हो चुके हैं 24 में से, उसमें से करेगा भी, वो खाएगा भी, सोएगा भी और गालियां भी देगा। और बॉलीवुड जो है वो हिंदुस्तान की जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। जो इंडियन लेबर है वो भी बेरोजगार हो जाएगी। आपके पास रोजगार तो नहीं है देने के लिए, उनको भी बेरोजगार कर दीजिए आप। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है, हिंदुस्तान को एक्चुअली में जो ध्यान देने की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ इतने हीनियस क्राइम हो रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, जो महंगाई है उस पर ध्यान देना चाहिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इतनी सारी चीजें हैं, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। ये तो सेंसर बोर्ड भी देख लेगा। युवाओं को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि वो किसी चीज को सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस सीधा खड़े हो जाते हैं। हर एक चीज को धर्म से जोड़ दिया, बस फिर आगे तो बोलो ही मत, आगे तो वो खुद ही बोल लेते हैं। यानी दोस्तों जब तक ये नैरो माइंड रहेगा, ये सोच नैरो माइंड रहेगी, ऐसा ही होता रहेगा। हमें सेक्युलर बनना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी धर्म को ऐसे ठेस नहीं पहुंचानी है, बट इट इज नॉट वर्थ इट। ये सही कैसे ठहरा सकते हो आप लोग। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।